हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग PYQ सॉल्विंग करेंगे 2021 के फॉर द चैप्टर वेब ऑप्टिक्स। आप लोग को पता ही होगा कि ये चैप्टर में आपका जो मेन सिलेबस है हाइजेंस वेब थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन एंड सम ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आपके प्रॉब्लम्स आते हैं वो। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स, जो भी हमारे 12th के 16 चैप्टर्स है, अप्रॉक्स 13 चैप्टर्स के PYQ सॉल्विंग 2021 के ऑलरेडी करवा दिए। ये सब के वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में पिन मैसेज में मिल जाएगी। आप वहाँ से सारे अदर चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस चैप्टर। इस वीडियो में भी हम लोग, जैसे आपको स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले मैंने देख के रखे स्लाइड्स के, आप इसे देख सकते हैं। एंड प्लस जो भी आपको प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा उसके ऑलरेडी मैंने 2021 के PYQ शेयर कर चुके हैं। ड्राइव लिंक पिन आपके टेलीग्राम में चैनल में, आप वहाँ पे देख सकते हैं सारे PDF 2021 के PYQs के विद सॉल्यूशन। आप ऑफलाइन ड्राइव में सेव करके देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, nth maximum of wavelength lambda 1 is at a distance y1 from central maximum, and then wavelength of source is changed to lambda 2, then आपका n/2th maximum is at a distance of y2 from its central maximum। द रेशियो पूछा है। आपको मैक्सिमम बोला हुआ है। मैक्सिमम मतलब होता है ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है n लैम्डा d/d होता है। फर्स्ट केस के लिए आपका y1 n लैम्डा 1 d/d आएगा। सेकेंड केस के लिए आपका क्या हो जाएगा? y2 इक्वल टू आपको ये जो दिया है ये n/2 दिया है। ठीक है, n/2 आपका लैम्डा 1 क्या लैम्डा 2, आपका डिस्टेंस ये सब कुछ सेम है। ये दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपको देखो क्या कट जाएगा। आपका ये d/d डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है, कट जाएगा। आपका लैम्डा 2 और कुछ लिख के दिया है क्या? व्हेन द वेवलेंथ ऑफ सोर्स इज चेंज टू। ओके, यहाँ पे आपका लैम्डा 1 बचेगा और आपका यहाँ पे आप n लैम्डा 2 और यहाँ पे n तो कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है। ये आपका 2 लैम्डा 1। ओके, करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? 29 में आपको क्या दिया गया है? लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ a and the distance between slit and screen is d. ओके, स्लिट विथ इज इक्वल टू विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। देन आपको पूछा है सी, जो भी विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा d/a। ठीक है, आपको पूछा है फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आपको बोल रहा है कि ये जो स्लिट विथ है, ये जो आपका स्लिट विथ, यहाँ पे ए को स्लिट विथ बोलते हैं और जो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम वो W से डिनोट करते हैं, बट वो भी बोल रहा है इक्वल टू ए है। इसको इक्वेट कर दो तो आपका कैपिटल D क्या हो जाएगा? a² 2 लैम्डा। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न स्लिट विथ इज, ये A दिया है। स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, कैपिटल D दिया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा दिया गया है आपको। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज। आपका जो एक ग्राफ होता है आपने पढ़ा रहेगा, तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आपको बोला ये दोनों आपका फर्स्ट मिनिमा है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब आपको क्या निकालना है? विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। ये दोनों फर्स्ट मिनिमा है ऑन आइदर साइड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब आपको ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका विद निकालना है। तो ध्यान में रखो, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड इक्वल टू क्या होता है? विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि क्या होता है? 2 लैम्डा d/a। आप 2 वेवलेंथ आपको 5000 आर्मस्ट्रांग दिया, मीटर में कन्वर्ट करो। d कितना दिया है? 2। स्मॉल a कितना दिया है आपको? 0.2 mm, मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ आपका आंसर क्या आ गया? 10⁻³ मीटर। करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? जस्ट अ सेकेंड, कर लेते सॉल्व। आपका 2 5 है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और ये 2 इंटू 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
सो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 10⁻⁻, जस्ट अ सेकेंड मैं कर लेता हूँ, 10 आ गया ये -7, ये 2 ही रहने दो, इसको 2 × -4, आपका ये कैंसिल, सो 10⁻6 एन -+4, तो आंसर आपका क्या है 10⁻²। करेक्ट आंसर इज आपको सी है। सो आपके PYQs में आंसर रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A single slit diffraction pattern, the distance between first minimum on the left and the first minimum on the right is 5 mm. So ये सेम प्रॉब्लम है, डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट जो फर्स्ट मिनिमम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ये सेंट्रल मैक्सिमम का बीच जो कि आपको 5 mm दिया हुआ है, ठीक है, 5 × -3 mm, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है। ओके, आपको स्क्रीन ऑन विच डायफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑपरेटर डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब आपको कैपिटल D दिया है, या आपको लैम्डा दिया है, या आपको विद ऑफ स्लिट पूछा है, ए पूछा है। सो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। सो आपको ए पूछा है 2 λd क्या हो जाएगा 5 × 10⁻3, आपको व्हाट विल बी द लैम्डा 6 × 10⁻7, कैपिटल D 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8, ठीक है, और डिवाइड बाय 5 × 10⁻3। इसको आपको सॉल्व करना है। 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 960, ओके, सॉरी 12 8 जा कितना होगा आपका 96, राइट। सो इसको सॉल्व करना है आपको। 96 डिवाइड बाय 5, आपका जो आंसर रहेगा अप्रॉक्स 0.192 10⁻3 मीटर, मतलब 0.192 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment with a source of light having wavelength इतना, the first maxima will occur when, ओके। सो फर्स्ट मैक्सिमा आपका कहाँ पे होगा, आपका फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है। सो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n = 1, ओके, और मिनिमा के लिए आपको पता है n - ½ लैम्डा होता है। सो फर्स्ट मिनिमा आपका कहाँ पे होगा, पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा पे। लैम्डा कितना दिया 6300 एंगस्ट्रॉम, सो उसके लिए आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए 6300 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योंग्स डबल स्प्लिट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4 लिखा है, I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन I/I0 बोल रहा है, और इस जगह पे आपको आपका इंटेंसिटी I दिया जहाँ पे λ/4 है, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस आपको क्या दिया है λ/4, तो आपको पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। सो 2π/λ पाथ डिफरेंस λ/4, तो आपका फेज डिफरेंस कितना आ गया π/2। सो कभी भी आपको इंटेंसिटी निकालने को दिया रहता है तो फॉर्मूला होता है I I0, आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 4, ओके, I डैश यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईच वेव का आपका जो भी इंटेंसिटी है, ठीक है। आपका यहाँ पे I मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये एंगल क्या होगा 1 होगा। सो यहाँ पे इंटेंसिटी डिवाइड द पाथ डिफरेंस, सो यहाँ आपका I क्या हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो गया आपका 4I0 डैश, ये आपका पहला केस। इसके लिए दूसरे के लिए क्या होगा, इसके लिए ये जो आपको वेव दिया है उसके लिए दिया, अब I निकालने जोगे आपको यहाँ पे 5 कितना दिया हुआ है 4I डैश cos π/2, मतलब cos स्क्वायर आपका π/4, cos π/4 कितना होता है √1/√2, आपका 1/2, आपका I कितना आ गया 2I डैश। I डैश आपका एक सिंगल वेव का, मतलब दोनों वेव सेम है ना, ऐसा समझ लो। तो आपका I/I0 क्या हो जाएगा 2I डैश अपॉन 4I डैश 1/2। करेक्ट आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, इन डायफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए सिंगल स्लिट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डज नॉट डिपेंड। जो एंगुलर विड्थ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है थीटा = 2λ/a, वेयर a इज अ स्लिट विड्थ, और लैम्डा किस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे तो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। इस फॉर्मूले में कहीं भी कैपिटल D नहीं है, सो B इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (33) में क्या दिया गया आपको, In bioprism experiment 21 fringes are observed in a given region using light of this wavelength.
एंड 5 6 यूज द नंबर ऑफ फ्रेंचेस इन द सेम रीजन। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 21, और यहाँ पे वेवलेंथ कितना दिया है आपको 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको n2 निकालना है, यहाँ पे वेवलेंथ कितना दिया है 5600। सो आपका n2 इक्वल टू 21 4800 5600 00 कैंसिल, 8 6 8 7 जा, ये 3 से कट किया, कितना आ जाएगा 18। सो 33 का आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, स्लिट सेपरेशन इतना दिया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इतना दिया है, स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द फ्रिंज विड्थ। कभी भी ध्यान में रखो, इफ आपको जो फ्रिंज विड्थ होता है बेसिक फार्मूला ये है, बट उसको आप वाटर में डाल देते हो या किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में, तो आपका न्यू हो जाता है बी बाय म्यू। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई म्यू करना है। सो लैम्डा कितना दिया है 6.3 10⁻⁷, कैपिटल डी इज 1.33, स्मॉल डी आपको कितना दिया है, स्लिट सेपरेशन 1 mm -10⁻³ म्यू का वैल्यू इज 1.33। ये कैंसिल कर दो, आपका आंसर क्या आएगा 6.3 -4 मीटर। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्रोड्यूस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, द पाथ डिफरेंस करेस्पॉन्ड टू 10th ऑर्डर मैक्सिमम विल बी। सो इसका आंसर क्या होगा, सो आपको मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम के लिए आपका क्या होता है आंसर, आपका एन लैम्डा, अभी हमने देखा था एक प्रॉब्लम में। ओके, सो यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। 10 बोला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 लैम्डा। ठीक है, सो ध्यान में रखो, कभी भी मैक्सिमम बोला तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है एन लैम्डा, और मिनिमा बोला तो आपको n-½ लैम्डा बोला। सो यदि यहाँ पे 10th मिनिमा रहता तो आपको 9.5 आता, यहाँ पे मैक्सिमम वाला, इसका करेक्ट आंसर इज डी। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के PYQ सॉल्विंग फॉर द चैप्टर वेब ऑप्टिक्स। सो ऑलरेडी इसका एक सेशन हो गया है, सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन सेशन। सो ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट सेशन में अप्रॉक्स आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो इस सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे सॉल्विंग PYQs। सो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूले दिए हैं, सारे सिनॉप्सिस मैंने दे दिए हैं। ये सारे स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर के पोस्ट नहीं किया टेलीग्राम पे, बट मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जल्द ही। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस इस सेशन में लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, यंग्स एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर ऑप्टेड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब आपको D1 दिया है। When the separation between two narrow slits is doubled, मतलब आपका D small d, then the fringe width is decreased. In order to obtain the initial fringe width, screen should be moved through. मतलब यदि आप small d को डबल कर रहे हो तो आपको fringe width चेंज नहीं करना है, उसको वही रखना है। तो आपका जो D कितना आपको चेंज करना चाहिए, आपको ये निकालना है। सो यहाँ पे आपका fringe width क्या है, सेम है। fringe width क्या है, सेम रखना है आपको। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाय डी। सो आपको दोनों टाइम पे फ्रिंज विड्थ सेम रखना है, इसलिए लैम्डा D1 बाय D1 और यहाँ पे लैम्डा D2 बाय D2। सो आपका D2 बाय D1 इक्वल टू D2 बाय D1। ये आपका डबल हो गया, D2 का क्या 2 टाइम्स ऑफ D1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। आपका D2 बाय D1, D2 इक्वल टू 2D1। आपका D1 कितना है 75, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपको पहला 75 सेंटीमीटर था। ओके, आपको D2 को क्या करना पड़ेगा, द स्क्रीन मूव शुड बी मूव थ्रू 75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्लिट। पहले आपका इस स्लिट का डिस्टेंस कितना था 75 था,
अभी उसको न्यू D2 कितना आ रहा है 150, मतलब 75 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना पड़ेगा स्लिट्स को, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, टू कोहेरेंट सेल्स P and Q प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एट पॉइंट A where there is a dark band which is formed between 4th and 5th bright band. Wavelength of light used इतना है, the path difference P and Q A। ठीक है, आपका वो इंटरफेरेंस पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, आपका ये स्लिट्स रहते हैं, मान लो ये P and Q है, आपका P A and Q A पाथ डिफरेंस बिटवीन P A and Q A पूछ रहा है। आपका जो डार्क बैंड क्या बोल रहा है कि जो ए पॉइंट है क्या है आपका फोर्थ ब्राइट बैंड एंड फिफ्थ ब्राइट बैंड के बीच में है, तो उसी ये अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, उसके बाद आता है फर्स्ट डार्क बैंड। ओके, सो फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में है, तो ये जो ये रहेगा, ये आपका जो डार्क बैंड कौन सा रहने वाला है, ध्यान में रखना, यदि ये फोर्थ ब्राइट बैंड है तो यहाँ पे डार्क बैंड जो आएगा फिफ्थ डार्क बैंड रहेगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होता है आपका यहाँ पे 0 सेंट्रल ब्राइट बैंड रहता है, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, मतलब ब्राइट कभी भी जो फर्स्ट और बाद में आता है फर्स्ट डार्क आता है, फिर सेकंड डार्क एंड देन आपका सेकंड ब्राइट बैंड। तो आपको यहाँ पे लिखा है फोर्थ ब्राइट बैंड और यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट बैंड के पहले फिफ्थ डार्क बैंड आएगा, इसलिए हमको पता चला कि दिस इज द फिफ्थ डार्क बैंड। और पाथ डिफरेंस जो आपका डार्क बैंड के लिए रहता है वो क्या रहता है, n-1 हाफ लैम्डा, एक ओके, ये पाथ डिफरेंस रहता है। सो आपका डार्क बैंड क्या है फिफ्थ है, इसलिए फिफ्थ -5 हाफ लैम्डा लिखोगे, जो कि कितना हो जाएगा 4.5 लैम्डा। सो 4.5 लैम्डा कितना है आपका 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो 4.5 इंटू 6, ये 2 से करोगे 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 वाला आंसर है यहाँ पे क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ λ1 इज एट डिस्टेंस y1 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द वेवलेंथ ऑफ सोर्स इज चेंज टू λ2, फिफ्थ मैक्सिमम इज एट द डिस्टेंस ऑफ y2 फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, द रेशियो y1 to y2 पूछ रहा है। सो आपका nth मैक्सिमम मतलब nth ब्राइट बोल रहा है, ओके, nth ब्राइट बैंड बोल रहा है। सो आपका y1 क्या हो गया 10 λ1 d बाय स्मॉल d, और आपका फिफ्थ मैक्सिमम मतलब 5 λ2 d बाय d, इनका रेशियो बोला है, मतलब डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये, और 10 λ1 बाय 5 λ2 2 λ1 बाय λ2। ठीक है, आपको ये पूछा है। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म विथ वाइट लाइट और व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम इन डायफ्रैक्शन पैटर्न कोइंसाइड विद सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम इन द पैटर्न ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो क्या बोल रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा, आपका जो डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा होता है, डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा क्या होता है फॉर्मूला, y1 इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा d बाय a। ओके, फिर आपका थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड क्या बोल रहा है, कोइंसाइड विद सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द रेड लाइट। ओके, ये आपका थर्ड वाला क्या है, थर्ड सेकेंडरी कोइंसाइड विद फॉर व्हाट वेवलेंथ ऑफ कोइंसाइड होगा, तो यहाँ पे आपको विथ वाइट लाइट फॉर व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा कोइंसाइड विद सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। सो आपको यहाँ पे वाइट लाइट के लिए थर्ड बोला है, सो यहाँ पे आप क्या डालोगे, थर्ड के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 प्लस हाफ, ये आपका λ2 ले लो उसको, ये आपका a, और सॉरी, एंड फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा आपका किसके लिए है, रेड लाइट के लिए, तो इसको आप ऐसा लिख लो। ओके, ये दोनों को आपको क्या बोल रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे
जो ये पार्ट रहेगा, ये वेवलेंथ तो वेवलेंथ डिफरेंट है बट ये डी बाय ए जो है ये सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3.5 लैम्डा 2 और इधर क्या बचेगा 2.5 लैम्डा 1। अपने को वाइट लाइट का निकालने का है, मतलब लैम्डा 2 निकालना है। 2.5 लैम्डा 1 3.5, सो 2.5 लैम्डा 1 कितना दिया है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो दिया है हम लोगों ने उसको 1 लिया है और जो वाइट लाइट है उसको हमने 2 लिया था, मतलब 2 एज अ प्रीफिक्स। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 43300 आर्मस्ट्रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ओके। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यदि सॉल्व करता हूँ तो 4500 होना चाहिए। देखते हैं 7 है, 6 5 कितना 30, तो आपका जो आंसर जाएगा एग्जैक्ट 4300 आता है, बट यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट 4500 लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑन सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। इस पे यहाँ पे ओके पहला क्या दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का टर्म है क्या, नहीं। विड्थ ऑफ स्लिट, ये विड्थ ऑफ स्लिट है तो ये तो डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स ये भी है, डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है वो भी डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का टर्म नहीं है फॉर्मूले में, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, the maximum intensity of light at a point on the screen is Ket units. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3. So जो intensity of light का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4I0 cos square 5/2। maximum intensity आपको क्या दिया है लाइट और इसकी के यूनिट्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी के यूनिट्स है, तो यहाँ पे आप आई मैक्स करोगे के, ओके। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आता है जब आपका 50 रहता है, तो यहाँ के इक्वल टू 4I0। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3। सो आपको पता होगा पाथ डिफरेंस, पहले तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 3, कट किया, फेज डिफरेंस कितना गया 2 पाई बाय 3, सॉरी। इसको आप इस फॉर्मूले में डालो और उसका आई निकालो। आई कितना आ जाएगा 4I0, आपने 2 पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 डालोगे तो ये होता है कॉस 120। ठीक है, कॉस 120 मतलब यदि आप उसको सॉल्व करोगे जो उसके फॉर्मूले रहते कॉस स्क्वायर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 पाई बाय 3, और ये 4I0 क्या है आपका के है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे के लिख सकते हो। ये कॉस 120 इसका क्या होता है माइनस हाफ का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा के बाय 4। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ए। नेक्स्ट, इफ टू सोर्सेस ऑफ लाइट इमिट लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, देन यदि आपका डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है, देन आपका सी इफ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट देन द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द वेव्स डू नॉट कैंसल ईच अदर, एंड वहाँ पे क्या पे होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कंप्लीट डार्क नहीं होगा। ओके, यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा तो कंप्लीट डार्क नहीं होगा, तो देयर विल बी सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइटनेस ऑफ द फ्रिंजेस इज लेस, ये तो ऐसा करेक्ट नहीं है। डिसअपियर ऐसा होता नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मतलब पूरा डार्क पॉइंट होना चाहिए, बट वहाँ पे डार्क पॉइंट नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, मतलब कुछ इंटेंसिटी रहेगा लाइट का। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है इन योंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स एंड 2 स्लिट्स, वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर विद ब्लैक ओपैक पेपर। ओपैक मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। द फ्रिंजेस विल, ओके, यदि आपने सी आपका जो यहाँ पे फ्रिंजेस जो बैंड्स बन रहे ये दोनों लाइट के इंटरफेरेंस से बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी बैंड्स बन रहे हैं, यदि एक पे हमने ओपैक पेपर डाल दिया मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, ओके, ब्लैक ओपैक पेपर, तो यहाँ पे ये एक लाइट सीधा आएगा
फ्रिंजेस ऑब्जर्व होना क्या हो जाएगा, बंद, मतलब ये एक लाइट मतलब पॉइंट सोर्स हो जाएगा। सो नॉट बी फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, नॉट बी ऑब्जर्व। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, in interference experiment using a biprism, the distance of the slits from the screen is increased by 25% and separation जो था आपका is half कर दिया distance। ओके, separation between the slits मतलब small d को half कर दिया और इसको क्या increase कर दिया 25% से, ठीक है। and if w represents the original fringe width then the new fringe width कितना होगा। so इसका solution कैसे करोगे। सो आपका ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ क्या, लैम्डा डी बाई डी। सो लैम्डा सेम है, आपका क्या चेंज कर रहा है, डी चेंज कर रहा है, डी और स्मॉल डी चेंज कर रहा है, तो मैंने वैसे लिखता हूँ, ठीक है। आपका D2 कितना दिया है 1.25 D1 और आपका D2 क्या बोल रहा है कि वो हाफ कर दिया, राइट। सो यहाँ पे आपका ये कैंसल 1.25 इंटू 2, ये आपका 2.5 W2 बाई W1। सो W2 क्या हो गया 2.5 W1, W1 क्या है आपका W। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फोर्थ डार्क बैंड इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स। ओके, सो ये क्या कह रहा है, जैसे कि आपके स्लिट्स है, आपका ये एकदम मिडल में क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, बट आपका फोर्थ डार्क बैंड जो है इस स्लिट्स के अपोजिट बन रहा है, ऐसा बोल रहा है। सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, सो फोर्थ डार्क बैंड, सी आपका nth डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। आपको फोर्थ बोला है डार्क बैंड, सो आपका क्या हो गया 4 माइनस हाफ लैम्डा डी बाई, ओके 3.5 लैम्डा डी बाई डी। ओके, अभी फोर्थ सी ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो nth डार्क बैंड, ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल है। ओके, सो आपका ये टोटल डिस्टेंस जो होता है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डी होता है, और इतना डिस्टेंस जो रहता है वो आपका डी बाई 2 रहता है। सो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड टू फोर्थ डार्क बैंड, ये इसके अपोजिट बोल रहा है स्लिट के, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस डी बाई 2। ओके, ये सबको समझा ना। सो ये आपका जो इतना डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा डी बाई 2 यहाँ पे, ओके, क्योंकि अपोजिट बोल रहा है। सो ये इसको यदि आप सॉल्व करोगे, सो लैम्डा क्या हो जाएगा, ये 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी स्क्वायर अपॉन 7d। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बी। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 की PYQ सॉल्विंग फॉर द चैप्टर वेब ऑप्टिक्स। ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो गए, सो दिस इज़ द थर्ड सेशन जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉल्विंग। सो लेट्स स्टार्ट, and before starting please subscribe my YouTube channel and join the telegram group। so फिजिक्स के जो सारे 2021 के PYQs हैं वो सारे वीडियोस की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल में पिन करके रखी है। उसको प्लेलिस्ट को देख के आप सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो आपके फॉर्मूले हैं, सिनॉप्सिस मैंने ऑलरेडी स्लाइड में दे के रखे हैं, आप इसे रिफ़र कर सकते हैं। ओके, ये सारे स्लाइड्स मैं आपको आइदर टेलीग्राम में प्रोवाइड करूँगा या जो मैंने PYQs के ड्राइव की लिंक दी है उसमें एक फ़ोल्डर बना के सब सारे आपको PPT दे दूँगा मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था। सो मैं बताना चाहूँगी जो 16 क्वेश्चन है ये आपका सेम एज ये वाला 20 प्रॉब्लम है। इसमें यहाँ पे लैम्डा बाई 3 दिया था, ओके, बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया है। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6 इज आई डैश, आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन रेशियो पूछा है। तो सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ वो पार्ट डिफरेंस थोड़ा सा। आपको ये कोई भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक है। सो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे कब होगा, जब आपका
फाई क्या होगा, 0 होता है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है आपका, आई नॉट होता है। बट आपको यहाँ पे लिख के दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो आपको जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे ए मैक्सिमम आई नॉट को मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, इसको क्यू लिख लेता हूँ, ओके, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो। सो आई आपको क्या लिखा है यहाँ पे, आई नॉट डिनोट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैं इसको क्यू लिख लेता हूँ, और जो अपने को निकालना है उसको आई पी लिख लेता हूँ। सो आपका आई क्यू क्या हो जाएगा, 4 आई नॉट, राइट। और अपने को पाथ डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे, लैम्डा बाय 6। पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला। सो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सो पहले यहाँ पे फाई निकाल लो आप, 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 6 कट किया, सो फाई क्या हो गया आपका, 2 पाई बाय 6। सो सेकेंड केस आपका आई पी है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई बाय 6, ये कितना हो जाता है, ये 180 इंटू 2, 180 को 6 से आप करोगे तो 30, ये आपका कितना आंसर आएगा, ये पाई 180 होता है, 6 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 30, अप्रॉक्स 60 आएगा आंसर, राइट। ओके, ये 60 हो गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 आई नॉट कॉस 60 कितना होता है आपका, कॉस 60 ये आपका 2 बाय 6, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डालोगे, जस्ट अ सेकेंड, पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स है, 2 बाय 6 बोल रहा है, राइट। सो मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ, ये आपने इसको कट किया 3, ये कितना आ गया आपका 60 अप्रॉक्स आएगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 360 को 6 से डिवाइड, 60 है, मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका जो यहाँ पे 2 बाय 6 और पाई बाय 3, ओके। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, पाई 180 था, 6 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स किया, 3 इंटू 60 ही आ रहा है, ओके। सो 60 है, मतलब अब बेसिकली क्या हो गया, पाई बाय 3 है ना, पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है आपका, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है आपका यहाँ पे, कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60, कॉस 60 आपका होता है जैसे कि कॉस 60 आपका हाफ होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज डालता हूँ, सो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 आई नॉट, मतलब ये आपको आई क्यू दिया है 1/4, ओके। सो आई पी बाय आई क्यू कितना हो जाएगा 1/4। आई थिंक यहाँ पे जो डेटा दिया है उसमें मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, सो क्योंकि यहाँ पे 30 आने के लिए यहाँ पे जो डेटा दिया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पाई बाय 3 तो है, पाई बाय 3 यहाँ पे आप डाल रहे हो, तो कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, कॉस 60 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर करके 4। सो आई थिंक इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसके आंसर्स रॉन्ग आ रहे, तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम रहेगा। सो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपीरियंस द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। सो nth डार्क बैंड का फॉर्मूला होता है n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, बैंडविड्थ क्या होता है, ये होता है, तो n माइनस हाफ, ये बीटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, डिस्टेंस ऑफ 6 ब्राइट बैंड विथ लैम्डा कोइंसाइड विथ 7 डार्क बैंड विथ लैम्डा 2। कोइंसाइड का मतलब होता है इक्वल है, तो 6 ब्राइट बैंड मतलब ब्राइट बैंड क्या होता है n लैम्डा डी बाई डी, और डार्क बैंड क्या होता है n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। सो 6 था तो यहाँ पे 6 डाला, लैम्डा 1 डी बाई डी, और आपका सिर्फ वेवलेंथ चेंज है, यहाँ पे क्या डालोगे आप 7 माइनस हाफ लैम्डा 2 बाई डी, ये डी बाई डी कैंसिल हो गया, 6 लैम्डा 1, और आपका यहाँ पे कितना हो गया 7 माइनस हाफ, मतलब 7 में से हाफ 0.5 गया, 6.5 लैम्डा 2। सो आपका रेशो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 6.5 अपॉन 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना आएगा 13:12। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 क्या लिखा है, इन योंग्स डबल स्लिट इन इंटरफेरेंस पैटर्न अ मिनिमम इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज d and capital D is the distance between source and screen. The possible wavelengths used are inversely proportional to C. आपको क्या बोल रहा है कि X is the यहाँ पे फ्रिंज विथ नहीं दिया, राइट. देयर विल बी मिनिमम इन X क्या बोल रहा है कि मिनिमम इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ स्लिट. सो यहाँ पे आपका जो X हो गया, X क्या होता है यहाँ पे लैम्डा डी मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, बेसिकली मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा होता है. सो यहाँ पे साइन थीटा आप x बाई डी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली x क्या हो जाएगा आपका एल लैम्डा डी बाय ए, ठीक है. ये फॉर्मूला है, बट आपको यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, स्लिट विथ कितना दिया है, दिया है कितना, स्मॉल डी, ठीक है. सो और बोल रहा है कि आपका जो स्लिट है वो आपका जो जैसे कि मिनिमम इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ वन ऑफ स्लिट. सो मान लेते हैं जो मेरा पहला मिनिमम है, सो आपका यहाँ पे x जो हो गया फर्स्ट मिनिमम के लिए d/2 हो गया, और आपका लैम्डा d/d किया. सो यहाँ पे आपका जो लैम्डा है कितना हो जाएगा, d², आपका d² और जस्ट अ सेकेंड, d² अपॉन 2d. ओके. सो यहाँ पे एक चीज़ और आपका क्या बोल रहा है कि स्लिट के जस्ट इन फ्रंट मिल रहा है, तो आपका जो d/2 है, ये यदि मैं x लेता हूँ कि मेरा फ्रिंज विथ है, तो ये x/2, नेक्स्ट वाला क्या आता है 3x/2, और आपका ये 5x/2. तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है x, 3x एंड 5x. ओके. सो यहाँ पे मैं उल्टा करूँगा तो x क्या हो जाएगा आपका d/3 एंड d/5. ओके. ये फॉर्मूले है x के, बट आपका जैसे यहाँ पे मैंने देखा लैम्डा का इन जनरल जो फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ के साथ ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे आप लैम्डा x की ये सारी वैल्यूज डालो तो आपको लैम्डा मिलेगा d²/d x की जगह पे, दूसरा क्या आएगा d²/3d, d²/5d. सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू d, 3d एंड 5d. करेक्ट आंसर विल बी B. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या लिखा, बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा दिया है फ्रॉम ए डिस्टेंस वाज फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 0.96 mm wide and resultant diffraction is observed on a screen 2 meter away. ये d दिया है, स्मॉल d दिया है, ये लैम्डा दिया है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सो आपका डार्क फ्रिंज ऑन दोनों साइड, ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है यहाँ पे 2 लैम्डा d/a. आपको वैल्यूज डालना है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज. सो वैल्यूज डालो आप. 2 लैम्डा दिया है 5, 4, 0, 0, 10⁻⁻10. कैपिटल D 2 दिया है. स्लिट विथ कितना दिया है 0.96. कितना हो जाएगा आपका 0.9 10⁻3. इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है. सो ए दिया है आपको, इस पर यदि आप सॉल्व करते तो आपका जो आंसर आता है कितना आएगा 2.4 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है. करेक्ट आंसर विल बी C. ओके. आई थिंक आपको क्लियर है. एक बार सॉल्व करके देखो, इसके आंसर एग्जैक्ट आ रहे क्या. 108 है, ये 2 टाइम्स करेंगे तो 216 होगा. 216 है और नीचे 96 है, तो ये 0.96 को आप अप्रॉक्सीमेट 1 लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर आएगा 2.4 तक ही. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 2 beams of light intensity I and 4I interfere to produce fringe pattern on screen. Phase difference between the beam is pi/2 at a point A and pi at point B.
देन द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। आपका जो इन जनरल रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। सो आपका फर्स्ट केस में ए के लिए क्या हो जाएगा I प्लस 4I 2 रूट I रूट ऑफ 4I, ये आपका कॉस पाई बाय 2। सेकेंड के लिए क्या आएगा पाई आएगा I प्लस 4I 2I, ये आपका 4I कॉस पाई। सो यहाँ पे आपका सॉल्व करोगे तो पाई आई, यहाँ पे I कितना हो जाएगा IA माइनस IB कितना हो जाएगा कि 4I। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दिया है यहाँ पे, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन इज इतना दिया है, द बैंड ऑब्टेन एट दैट पॉइंट। मतलब आपको पाथ डिफरेंस कितना दिया है 57/2 लैम्डा कितना हो गया 28.5। सो जब भी आपको ऐसा 0.5 आया तो समझ जाने का डार्क बैंड ही होगा। नंबर आया 28, 27, 26 कुछ भी नंबर आया जस्ट फ्रैक्शन में नहीं आया तो ब्राइट होता है, बट 0.5 ऐसा आ रहा है तो डार्क बैंड है। और कौन सा डार्क बैंड है उसके लिए निकालने के लिए आप इसको इक्वेट कर दो। ओके, सो आपको क्या आएगा आंसर एन लैम्डा आपका कट गया, सो 28.5 यहाँ पे आप हाफ कर दो, आपको मतलब सॉरी एन, ओके यहाँ पे एन कौन सा एन आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा, तो ध्यान में रखो दिस इज द 29 डार्क बैंड। नेक्स्ट, ओके, इस क्वेश्चन में क्या दी, इंटेंसिटी I एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली आर सुपर इम्पोज टू फॉर्म स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। सो कभी भी ध्यान में जो मैक्स होता है वो आपका रूट I प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, सो आपका रूट I प्लस 4I, ये कितना हो जाएगा रूट I प्लस 2 रूट I, ये आपका 3 रूट I का स्क्वायर कितना हो गया 9I, और I मिनिमम जो होता है आपका रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर रूट I माइनस 4I का स्क्वायर, इसको आप कितना आएगा रूट I माइनस 2 रूट I का स्क्वायर माइनस रूट I, कितना हो गया I। सो 9 एंड I, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा D। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो पीसीबी शिफ्ट्स के होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड फॉलो मी ऑन अकेडमी। अनअकैडमी पे मैंने पूरा फिजिक्स का सिलेबस के लेक्चर लिया है, 11-12 कंप्लीट सिलेबस विद कंप्लीट सिनॉप्सिस रिवीजन, अप्रॉक्सीमेट 90 आवर्स का लेक्चर लिया अनअकैडमी पे, आप उसे देख सकते हैं मुझे फॉलो करके। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग 2021 के PYQ सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो ऑलरेडी इसके 3 सेशंस हो गए हैं। सो इस सेशन में हम लोग पीसीबी शिफ्ट्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने अनअकैडमी पे ऑलरेडी MSTCT 2022 के लिए पूरा फिजिक्स का सिलेबस का रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे देख सकते हो। ठीक है, लेट स्टार्ट। सो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह सिनॉप्सिस सब दिए हुए हैं। ये कुछ MCQs हैं जो मैंने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे। ओके, एंड लास्ट सेशन में मैंने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा था, बट एग्जैक्टली मैं वहाँ पे थोड़ा मिस कर दिया था। मैं जस्ट एक बार रिकलेक्ट करूँगा। सो ये प्रॉब्लम था हमारा लास्ट सेशन का। इसमें यहाँ पे π/3 आया था, ये आपका 5 π/3 है, बट यहाँ पे 5/2 है। तो यहाँ पे ये एंगल जो है आपका क्या हो जाएगा π/6 और cos π/6 मीन्स cos 30। cos 30 कितना होता है आपका √3/2। तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको 3/4 मिलेगा। ओके, तो आप यदि ये आपका ये है, आपको ये अपॉन ये रेशो लेने का था, तो आपको ये कट जाएगा। आपको जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 3/4। सो करेक्ट आंसर विल बी, सॉरी
उल्टा हो जाएगा ना, आपको उल्टा है। पूछा क्या है आपको, IP/IQ। सो आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे 4:3 आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द अदर क्वेश्चन। सो ये हमारा पीसीबी शिफ्ट्स का पहला क्वेश्चन है। सो इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 4th ब्राइट बैंड 10 डार्क बैंड ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। सी nth ब्राइट बैंड के लिए जो फॉर्मूला होता है, मान लो कि आपका बैंड विथ क्या है, बैंड विथ क्या होता है, λd/d, इसको अब बीटा है। आपका nth ब्राइट बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n λd/d, बेसिकली बीटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n बीटा। और आपका nth डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-12 λd/d, मतलब ये क्या हो गया, n-12 बीटा। आपको 4th ब्राइट बैंड बोला है इसलिए 4 बीटा, 10th डार्क बैंड बोला तो 10-12 करोगे तो आपको कितना आएगा यहाँ पे, 9.5 बीटा। डिस्टेंस बिटवीन ऑन द सेम साइड बोला, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड के ऑन सेम साइड, आपका 4th ब्राइट बैंड एंड 9th आपका 10th डार्क बैंड। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब आपको दोनों का डिस्टेंस माइनस करना पड़ जाएगा। सो 9.5 बीटा माइनस 4 बीटा कितना हो जाएगा, 5.5 बीटा। और ये बीटा क्या है आपका, फ्रिंज विड्थ है। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A monochromatic light bulb falls on single slit. The first secondary maximum occurs at 30 degree due to diffraction. The width of slit will be. Okay, so आपका जो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला होता है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+12 λ/a। आपको क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो आप n=1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 λ/a। ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉरी ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा। सो ये साइन थीटा, थीटा आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। सो 3 λ/2 है। सो आपका साइन 30 कितना हो गया, हाफ हो गया, ये 2 कैंसल, आपका a = 3 λ/a। ओके, सो नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लैम्डा कितना दिया है, ओके दिया ही नहीं है आपको, 3 λ/a कितना दिया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपको तो a निकालना था ना, मेरा मिस्टेक, यहाँ पे आपका 1 बचा, आपको a निकालना ही था। तो यहाँ पे 3 λ/, जस्ट अ सेकेंड, आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, a = 3 λ। D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two monochromatic sources of light A and B of wavelength 550 Armstrong and 440 Armstrong are simultaneously to produce interference bands on the screen. Which orders of the fringes in the two interference will coincide? So nth ब्राइट बैंड के लिए जो फॉर्मूला है, nth ब्राइट बैंड के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है xn n λd/d, एंड आपको यह सी कोइंसाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, डी एंड डी तो कांस्टेंट रहता है। सो आपका जो n1 कभी भी कोइंसाइड होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए इक्वेट। ओके, सो आपको यहाँ पे n1 एक लैम्डा कितना दिया है, 550, दूसरा कितना दिया है, 440। तो यदि आपने ये दोनों का रेशो लिया, ये 5n1 = 4n2 हुआ, ये कितना n1/n2 कितना हो गया, 4/5। ओके, सो यहाँ पे 4 and 6 दिख रहा है, 10 and 8 दिख रहा है। सो यहाँ पे दी मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8/10। सो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये ए का तो 10th ऑर्डर नहीं चलेगा, ए का 8 ऑर्डर। डी के लिए देखो, ए का 8 ऑर्डर एंड बी का 10 ऑर्डर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so young double slit experiment, distance between the slit and the screen is double, मतलब capital D, separation between the slits is reduced to half, as a result the fringe width। so fringe width का बेसिक फार्मूला क्या है, λd/d। आपको पूछा हुआ है, रेशो ले लिया हमने, d2/d1 इंटू d1/d2। आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, ये 2d1/d। आपका d1/d2, सेपरेशन बिटवीन द
इज रिड्यूस टू हाफ, d2 क्या हो गया आपका d1/2, ये कैंसल, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। सो आपका फ्रिंज विथ कितना है बिकम्स 4 टाइम्स, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द 5th ब्राइट बैंड ऑन वन साइड एंड 9th डार्क बैंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। सो आपका ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, आपका 5th ब्राइट बैंड ऑन वन साइड एंड 9th डार्क बैंड ऑन द अपोजिट साइड, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। सो ब्राइट बैंड के लिए क्या होता है 5 बीटा होता है। सी आपको ऑलरेडी बताया कि ब्राइट के लिए आपको n बीटा होता है और डार्क के लिए क्या होता है n-12 बीटा, और यहाँ पे 9 डार्क बैंड है, सो 9-12 बीटा कितना हो गया 8.5 बीटा। ये दोनों यदि अपोजिट साइड बोला तो आपको ऐड करना है, सेम साइड बोला रहता तो आपको माइनस करना पड़ता है। सो 5 बीटा और 8.5 बीटा कितना हो जाएगा 8 + 5 13.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या दिया, द डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड बाय सिंगल स्लिट ऑफ आर, ये क्या होते हैं अनइक्वल विड्थ, क्योंकि आपने इसका ग्राफ देखा रहेगा, आपका सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाता है। सो अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और द एंगुलर सेपरेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रंट अपर डायफ्रैक्शन पैटर्न is measured, the slit is a wavelength दिया, if the slit is illuminated by the light of another wavelength, angular separation decreases by 30%, wavelength of light used is, ठीक है। सो एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या रहता है, थीटा इक्वल टू λ/a, एंगुलर विथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो थीटा 2/θ1 इक्वल टू λ2/λ1। आपको क्या लिखा है कि एंगुलर सेपरेशन इज रिड्यूस्ड बाय 30%, सो θ1 - 30/100, θ1 कितना आ गया, ये θ1 - 0.3 θ1 0.7 θ1, ठीक है। सो आपका θ2/θ1 कितना हो गया 0.7, λ2/λ1, सो λ2 कितना हो गया 0.7 λ1, λ1 कितना आया 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, कितना हो गया 4200 आर्मस्ट्रॉन्ग। करेक्ट आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया यहाँ पे, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिनिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेज डिफरेंस ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव्स, मिनिमम मतलब आपका डार्क बैंड, ठीक है। और ये कब होता है, जब आपका फेज डिफरेंस क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ओके। सो यहाँ पे आपका लैम्डा बोला, लैम्डा 1 लैम्डा इज इक्वल करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, सो आपने यहाँ पे दी ये 2 पाई रखा और 2 को अंदर डाला, तो 12 - 1 पाई, करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, और वो सेशन आपका लास्ट सेशन रहेगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग EMI एंड AC के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड थैंक यू फॉर दिस। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के PYQ सॉल्विंग PCB शिफ्ट्स के, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर दिस चैप्टर। सो ऑलरेडी इसके 4 सेशन हो गए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, नीचे मैंने पेजेस की प्लेलिस्ट दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, इवन टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पिन मैसेज में करके रखी है। एंड प्लीज़ डाउनलोड ऑल 2021 का PYQs, सॉरी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट ड्राइव में सारे 2021 के PYQs फॉर ऑल सब्जेक्ट PCM के रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट स्टार्ट टुडे सेशन। सो ऑलरेडी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 8 फॉर द 32 से लेके 35 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के। सो आज के रिमेनिंग आई थिंक 9 प्रॉब्लम्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन कौन सा, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो क्या दिया आपको, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर वेवलेंथ λ1। एंड आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी, यदि मेरी बहुत मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आपको यूट्यूब में ऑप्शन दिखता है राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे
वहाँ पे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसको 1.75 पे आप देख सकते हैं। द nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन। और ये क्या बोल रहा है, रिप्लेस बाय अनदर वेवलेंथ लैम्डा 2, नाउ द n+1 ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन एट द सेम पॉइंट। मतलब यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। सो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपली n लैम्डा 1 और यहाँ पे n+1 है, तो n+1 और वेवलेंथ क्या है लैम्डा 2, ठीक है। सो बस इसी को सॉल्व करना था आपको। n लैम्डा 1 n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, ये दोनों को सेम साइड पे लेके आओ, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2। सो आपका n क्या हो गया, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। सो ये आपका क्या आएगा आंसर यहाँ पे, करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an interference pattern produced by using a biprism, the zeroth order maximum is at a distance of 4.75 mm from a point P on the screen, okay, and the fringe width आपको दिया हुआ है, then the distance of the second minima from the point P will be, okay, so distance of point P from central maxima कितना दिया है 4.7 mm and ओके, और डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सो आपका फ्रिंज भी तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस हाफ फ्रिंज विथ सेकेंड मिनिमा बोल रहा है तो 2 माइनस हाफ बीटा, ये कितना हो जाता है 1.5 बीटा आपको कितना दिया 0.2 mm, ओके। सो आपका ये आंसर कितना हो गया, सॉरी 0.3 mm, ठीक है। इफ द पॉइंट P एंड सेंट्रल मैक्सिमा और ऑन द सेम साइड, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी सी। आपका यदि ये जो मिनिमा जो आपका यहाँ पे सेकंड मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा ये ऑन द सेम साइड रहेगा तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा, 4.7 माइनस 0.3 mm कितना आएगा 4.4 mm। और ये दोनों अपोजिट साइड रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। सो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा आइदर ये हो सकता है और ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ पॉइंट P, ठीक है। वो स्क्रीन पे पॉइंट P आ रहा है बट पता नहीं चल रहा है कहाँ पे होगा ठीक है, क्लियर है सबको। सो पॉइंट P से सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस दिया हुआ था हमने, सेकेंड मैक्सिमा का डिस्टेंस ए साइड भी निकाला और अपोजिट साइड भी निकाला, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी एक आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, इन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इट सेंट्रल ब्राइट पॉइंट टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रिंज इज। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 cos square 5/2। फॉर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के लिए आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है 5 होता है, ओके। तो ये सेम प्रॉब्लम हमने बहुत बार देख लिए है, सिर्फ थोड़ा सा वर्डिंग अलग आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, एट 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ मेजर फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द फ्रिंज, ओके, 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ। सो 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ मतलब क्या हो गया, measured from the center of the fringe। so 1/4 of the bandwidth मतलब 2/5/4, ये आपका टोटल फेज डिवाइडेड बाय 4 π/2। सो इसको आपके जनरल फॉर्म में डालो, न्यू इंटेंसिटी कितनी आएगी 4I0 cos स्क्वायर, आपका यहाँ पे 5/2 होता है राइट, ये आपका 5 π/2 है तो 5/2 क्या हो गया π/4। सो π/4 4I0 cos π/4 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 है 2I0। सो आप रेशो लोगे I/I डैश का, सो कितना आएगा आपका, ये 4I0 है, ये I और I डैश क्या है आपका 2I0, ये 2:1, करेक्ट आंसर विल बी D। नेक्स्ट, so in Young's doubles the resultant intensity of light at a point on the screen is I when the path difference is lambda, when the path difference λ/4 the intensity at a point। so ये सेम प्रॉब्लम आ गया। so जब भी λ/4 रहेगा
तो फाई क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स कितना दिया है, डेल एक्स इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा लैम्डा कैंसल, ये पाई बाय 2। सो आपका जब रिजल्टेंट व्हेन द पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तब आपका जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तब आपका फेज क्या रहेगा, उसमें थोड़ा उल्टा गया, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, तब फेज डिफरेंस आपका 2 पाई, ठीक है। सो I1 इक्वल टू, वो बेसिक आपका फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2। सो I1 इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2, ये 2 पाई था उसको आप डिवाइड करोगे, cos पाई -1 होता है तो 4I0, दूसरा क्या आएगा 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2 का ये डिवाइड बाय 2 किया पाई बाय 4 हो जाएगा। सो ये आपका cos स्क्वायर 1/√2, ये 1/2 आएगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका 2I0। सो यहाँ पे आपका I1 I2 को डिवाइड किया तो 4I0 बाय 2I0 कितना हो गया 2। सो I2 क्या हो गया I1 बाय 2। करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light from monochromatic point source of light is incident at a point on the screen. If the thin mica film of thickness T and refractive index n is introduced in its part, then the optical path is। So इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल पाथ का वो क्या होता है n-1 इंटू टी। यहाँ पे n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका यहाँ पे पाथ इंक्रीज बाय हो जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इसमें क्या दिया गया आपको, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना टू कोहेरेंट सोर्सेज एट सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, देन व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है n-12 लैम्डा। सो 3-12 लैम्डा कितना हो गया 2.5 लैम्डा। ओके, सो यहाँ पे आप 2.5 लैम्डा कितना दिया 6000 आर्मस्ट्रांग, मतलब 6 × 10⁻⁷। इसको आपने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा ये 2.5 × 6, 2 से किया तो 5 आएगा, 5 3 = 15। सो 1.5 10⁻⁶ मतलब 1.5 माइक्रोमीटर। सो इन माइक्रोमीटर लिखा है, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment when two lights wave from third minima they have the phase difference। तो phase difference आपका क्या होता है, सी थर्ड मिनिमा के लिए आपका n-12 लैम्डा, सो 2.5 लैम्डा। ओके, सो लैम्डा कितना होता है आपका 2 पाई। सो ये 5/2 हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 कैंसल। सो क्या आएगा, ओके यहाँ पे आपको लैम्डा के टर्म्स में बताना है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का डी, और फेज डिफरेंस के टर्म में 5 पाई। 28, इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि स्लिट इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो इसका फॉर्मूला ऑलवेज ध्यान में रखो, जब भी एक लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप ट्रांसफ़र करते हो, मतलब कि एयर से आप मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में ट्रांसफ़र करते हो, तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो आपका चेंज हो जाता है बीटा बाय म्यू टाइम्स। ये ध्यान में रखो आप सीधे, क्योंकि आपका वेवलेंथ चेंज हो जाता है ना दूसरे मीडियम में। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। सो ये इसमें क्या आएगा, दो आइडेंटिकल वेव्स प्रोपेगेटेड इन द सेम डायरेक्शन हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल आफ्टर सुपर इम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव। सो आपको मैंने बताया है कि इंटेंसिटी सेम है। सो आपका जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर डेल बाय 2। सो यहाँ पे I विल बी प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर डेल बाय 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका A। सो इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वेव ऑप्टिक्स के। सो आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 40+ क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर लेंगे EMI एंड AC सर्किट्स। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।